दो लड़कों के साथ 24 साल की एमबीए छात्रा की वो आखिरी पार्टी जो आज एक ऐसी पहेली बनकर रह गई जिसका जवाब देश की सबसे बड़ी एजेंसियां मिलकर ढूंढ रही हैं। घर वालों से दो लड़कों के साथ ट्रैकिंग पर निकलने की बात छिपाकर गई बबीता पांडे की वो आखिरी सीसीटीवी फुटेज जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई, सुनसान पहाड़, देर रात पार्टी और एक ही टेंट में बबीता का दो लड़कों के साथ ठहराव। उस रात टेंट के अंदर ऐसा क्या हुआ? दोस्तों के साथ कथित उसकी कहासुनी और फिर शराब के नशे में धुत वो दोस्त जिनसे गुस्सा होकर बबीता आधी रात को कहां चली गई, जिसका आज 11 दिन बीत जाने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, खोजी कुत्ते सब लगाए गए मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। नैनीताल के रामनगर की रहने वाली बबीता पांडे दिल्ली से अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। परिवार बेहद साधारण है। एक दिव्यांग पिता जो अपनी बेटी को कामयाब देखने का सपना संजोए बैठे थे। 25 मई को बबीता अपने घर से निकलती हैं, लेकिन घर वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बबीता अपने दो पुरुष दोस्तों जिनमें हरमनपाल और हरमनप्रीत के साथ उत्तराखंड के सबसे ऊंचे ट्रैक दयारा बुग्याल के लिए रवाना हो चुकी हैं। 29 मई की शाम ये तीनों उत्तरकाशी के गोई बेस कैंप पहुंचते हैं। पहाड़ों पर अंधेरा घिर आता है। रात में वहां एक पार्टी होती है, शराब चलती है और ये तीनों लोग एक ही टेंट में ठहरते हैं। लेकिन आधी रात के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सीधे तबाही की तरफ ले जाता है। दोस्तों का दावा है कि बबीता का उनसे झगड़ा हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक को कम करने को लेकर हुआ था। दोस्तों ने बबीता से कहा कि वो म्यूजिक को कम कर दें, लेकिन बबीता ने नहीं सुना और वो गुस्से में रात के 12 बजे टेंट से बाहर निकल गई, जैसा इन दोनों लड़कों ने कहानी बताई। जब बबीता सुबह तक वापस नहीं लौटी तो करीब 4 बजे के आसपास इन दोनों का शराब का नशा उतरता है। ये दोनों दोस्त खूब खोजते हैं। उसके बाद जब बबीता का कोई सुराग नहीं मिलता तो ये पुलिस को मजबूरी में सूचना देते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, इस मामले की हर परत पर झूठ और धोखे की गंध भी आने लगी। पहला बड़ा सुराग, रहस्यमयी सीसीटीवी। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है जो बबीता की आखिरी फुटेज है। इसमें बबीता काले कपड़ों में एक गाड़ी के पास खड़ी है। उसके हाव भाव बता रहे हैं कि वो फोन पर किसी से बेहद गंभीर या गुस्से में बात कर रही होगी। वो किससे बात कर रही थी? क्या वो अपनी मर्जी से गई या उसे बुला रहा था कोई? दूसरा बड़ा सुराग, लामा टॉप की आखिरी तस्वीर। बबीता के सोशल मीडिया अकाउंट से लामा टॉप की एक आखिरी तस्वीर मिलती है। इस तस्वीर के बाद उसका फोन हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तीसरा बड़ा मोड़, फर्जी ट्रैकिंग का खेल। पुलिस जब ब्रो माउंटेन्स नाम की ट्रैकिंग एजेंसी के दफ्तर पहुंचती है तो सबसे बड़ा घोटाला सामने आता है। इस एजेंसी ने सरकारी पोर्टल पर बबीता का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। फर्जी परमिट और फर्जी स्टिकर लगाकर बबीता को ऊपर भेजा गया था। प्रशासन ने तुरंत इस एजेंसी का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। अब यह मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं रहा। बबीता के भाई पंकज पांडे ने पुलिस में दोनों दोस्तों के खिलाफ अपहरण और साजिश की एफआईआर दर्ज करवाई है। परिवार का सीधा आरोप है, हमारी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी कि शराब के नशे में धुत लड़कों से गुस्सा होकर आधी रात को वो पहाड़ों से कहीं चली जाए। टेंट के अंदर उसके साथ कुछ गलत हुआ है जिसे छिपाने के लिए कहानी गढ़ी जा रही है। पुलिस ने दोनों दोस्तों को हिरासत में ले लिया। उनसे कड़ी पूछताछ चल रही है, लेकिन उनके बयानों में कई विरोधाभास भी आ रहे हैं। क्या वे सच बोल रहे हैं या वो शराब के नशे की आड़ में किसी बड़े गुनाह को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? आज 11 दिन हो चुके हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के 150 से ज्यादा जवान, स्नेपर डॉग्स और ड्रोन कैमरे दयारा बुग्याल की एक एक झाड़ी, एक एक खाई और पास की बर्फीली झील को खंगाल चुके हैं। हेलीकॉप्टर से लोग अब दूरबीन लेकर खोज रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से बबीता का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन बबीता का एक कपड़ा तक नहीं मिल पाया। अगर कोई हादसा होता तो पहाड़ों पर निशान मिलने चाहिए, अगर कोई जंगली जानवर ले जाता तो खून के धब्बे मिलने चाहिए, लेकिन कुछ नहीं मिलना इस मामले को सबसे बड़ा रहस्य बनाता है। रामनगर में एक बेबस पिता आज भी अपनी बेटी के लौटने का इंतजार कर रहा होता है और उत्तरकाशी के पहाड़ों में आज भी ये सवाल गूंज रही है कि उस रात टेंट के नंबर 3 में आखिर क्या हुआ था। इस वीडियो में आप सबसे गुजारिश है कि अगर युवा हैं तो घर परिवार अपनों से कभी भी झूठ की बदौलत कहानियां न गढ़ें, उन्हें कहानियां न सुनाएं, गैरों पर उम्मीद से ज्यादा भरोसा ना रखें। आपका अपना शरीर, अपनी जान, यहां तक कि अपनी श्वास भी एक मुश्किल वक्त में हमारा साथ खुद छोड़ देती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा,
जागरूकता फैलाने के लिए भी हम इस कहानी को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। वही बबीता के लिए दुआएं करिए कि वो सुरक्षित अपने घर वापस लौट आएं।